हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, एक कॉमन क्वेश्चन है जो सब लोग पूछ रहे हैं, तो उसका मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा कि जो मैं ये प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस अलग अलग क्यों हैं, है ना। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि मैं किसी पर्टिकुलर आवर के लिए अगर निफ्टी में बोल रहा हूँ कि बेरिश है, तो सेम आवर के लिए बैंक निफ्टी में मैं कहता हूँ बुलिश है। ये डिफरेंट क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कुछ लोगों ने इसमें पॉइंट आउट किया है, तो मैं उसको इसमें आंसर कर देता हूँ। और जिनको ये लगता है कि मुझे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि बैंक निफ्टी में स्टॉक वेटेजेस का, तो उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें ना हमें पता है और सभी को पता है। ये पता होने के बावजूद भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस करेंगे, तो फिर ऐसी नॉलेज का क्या फायदा? पहली चीज, ठीक है, तो बेसिक्स है वो बेसिक्स हैं, वो उसमें कोई क्वेश्चन, कोई डिबेट उसमें नहीं है। बट जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस की, तो यहाँ पर थोड़े से हमारे अपने ज्योतिषी पैरामीटर हैं। दूसरा कि हमारा अल्टीमेट, हमारा मोटो और एम क्या है, वो है प्रॉफिट्स। ठीक है, तो जो प्रिडिक्शंस है हमारी, ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू हम प्रॉफिटेबल कैसे रहें, वो हमारा मकसद होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर जिनको इस डिबेट में पढ़ना है कि प्रेडिक्शंस अलग क्यों है, वो अपना करते रहें। ना उनको स्ट्रेटेजी समझ में आनी है, ना कुछ हो पाएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि सेम यही प्रेडिक्शंस पे हम भी प्रॉफिट में हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट मिल रहा है। उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं कि मैं आपको ये चीज, मैं डिफरेंस यहाँ पर मैं शो करता हूँ। देखिए, जो आपके अभी स्क्रीन पे ये आज का चार्ट है। ठीक है, ये है हमारा निफ्टी का। ठीक है, और मैंने बैंक निफ्टी का भी मैंने चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो जहां मेरी प्रिडिक्शंस में डिफरेंस है, और वहां मैंने क्या प्रिडिक्ट किया था और क्या हमको लेना चाहिए था, वो दोनों मैं आपको अभी डिफरेंस दिखाता हूँ कि कहाँ यहाँ पर फर्क आता है हमारे। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। क्योंकि हमें बैंक निफ्टी की समझ कम है, तो थोड़ा बैंक निफ्टी से ही शुरू करते हैं पहले। देखिए, बैंक निफ्टी के केस में जो पहला जो चेंज है प्रोडक्शन में, बैंक निफ्टी में मैंने 1153 से 1251 के बीच में मैंने बोला कि हमको बुलिश रहना है। ठीक है, तो बुलिश ट्रेड हमको लेना है, मतलब या मैं कॉल को बाई करूं या पुट को सेल करूं। ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी एक हम लोग कर सकते हैं। कब? 1153 से 1251 के बीच में। यही सेम टाइम पे निफ्टी में मैंने बोला है 1153 से 1251 में कि हमको बेरिश रहना है। दोनों प्रोडक्शन में डिफरेंस। ठीक है, अब कुछ लोग का ये कहना है कि प्रोडक्शन में डिफरेंस है, तो यहाँ पर गलत है। चार्ट आपके सामने है। ठीक है, ट्रेड कैसे यहाँ पर सेटअप होगा वो आप लोग देखो, और यहाँ पर मार्केट कैसे मूव कर रही है वो भी आप लोग देखिए, फिर डिसाइड करिए कि यहाँ प्रोडक्शन दोनों में डिफरेंट होने से यहाँ पर सच में कुछ गलती है, या यहाँ पर प्रॉफिट होने की गुंजाइश है। तो इसको देखिए कि पहले बैंक निफ्टी में समझाता हूँ। जब मैंने बोला ये बैंक निफ्टी में कि 1153 पे बुलिश हमको ट्रेड लेनी है, ये टाइम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 11:30, यहाँ पर अभी रेड कैंडल है, बियरिश, ये भी बियरिश, ये भी बियरिश, ये भी बियरिश। यहाँ से मार्केट हमारा कैच करना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब मैं कहता हूँ कि बुलिश हमको ट्रेड लेना है, मतलब कॉल बाय करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग समझदार हैं, तो कॉल कौन सा बाय करेंगे? जब मार्केट अपने लो पे रहेगा तभी तो आप अपना कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे ना। जब मार्केट हाई रहे तब तो आप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ 11:30 से लेके ऑलमोस्ट आप मान के चलो 12:15 तक आपके पास इनफ टाइम है मार्केट में एंट्री लेने का। जब आपको पता है कि प्रिडिक्शन के मुताबिक 12:51 के ड्यूरेशन में मार्केट हमको बुलिश ट्रेंड में आएगी, और हमको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो आपके पास आप ये ग्रीन कैंडल भी आप ले लीजिए, 12:30 तक भी आप ले लो पूरा पूरा। इसमें भी आप देखोगे मार्केट काफी नीचे तक गया है ना, 46,400 तक गया है 12:30 में भी। इस बीच में कहीं भी आप एंट्री आप लेते,
है ना, यहाँ पर आप कॉल बाई करते, ठीक है, तो अब हमारी प्रेडिक्शन 1251 तक प्रॉफिट हो रहा है। 1251 आप देखिए, 1251 को इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाती है। यही सेम ट्रेड पे हमें आज कम से कम 60 से 70 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो मैं अपनी प्रॉफिट का बता रहा हूँ। ये है बैंक निफ्टी का, जिसमें मुझे नॉलेज नहीं है कि वेटेज का क्या डिफरेंस होता है। उस वेटेज का अगर यहाँ कुछ यूज हो रहा हो तो आप लोग देख लो। बड़ी बड़ी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, इन सब का निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉमन वेटेज है, ये मुझे पता है, ठीक है। बट वो चीजों को तब हम यूज करें ना जब किसी दिन इन पर्टिकुलर बैंक्स में कुछ मेजर हमें फ्लक्चुएशंस दिखता है, तो वहां हम लोग इसकी यूज करेंगे, ठीक है। बट ये डेली बेसिस पे ये ऐसे, जब हम स्ट्रेटेजिकल, हम लोग, हमारा एम देखो क्लियर है। ये मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमें 200 से 250 पॉइंट हमें पर डे हमें प्रॉफिट चाहिए, पॉइंट्स का, बात खत्म है, ठीक है। आपको जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करना आप लोग करो, बेसिक फंडामेंटल जो करना हो आप करिए। ज्योतिष के अकॉर्डिंग ये है, हमारा प्रॉफिट बन रहा है, बात खत्म हो गई, ठीक है। जिसको जो सोचना है वो सोचें, फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने चार्ट है यहाँ पे, जरूरत पड़ेगी किसी दिन तो मैं आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी शो कर सकता हूँ, पर कोई फायदा नहीं है शो करके, बेकार मुझे किसी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं फंसना है यहाँ पे, ठीक है। बट ये है कि आप लोग के मन में जो चीजें हैं कि डिफरेंस प्रोडिक्शन में वो क्लियर करना है मेरा मकसद, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये बैंक निफ्टी का ये क्लियर, यहाँ प्रोडिक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। 1153 से 1251 के बीच में मैंने बुलिश बोला है, वीडियो में रिकॉर्डेड है, वीडियो ऑलरेडी आप लाइव चल रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यही सेम टाइम पे मैंने बैंक निफ्टी में आज ही के दिन 27 फरवरी को 1153 से 1251 मैंने बेरिश बोला हुआ है, ठीक है। तो अभी जरा ये वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ये भी आज का ही चार्ट है, वही मैंने 15 मिनट के कैंडल पे सेट किया हुआ है इंटरवल पे। तो अभी देख लेते हैं 1153, ठीक है। मैंने बोला है यहाँ पे कि बेरिश हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमको बेरिश इसमें हमको प्रॉफिट लेना है, तो मतलब कि हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, बेरिश मोमेंटम के लिए हमको यहाँ लेना है, पुट बाई करना है, ठीक है। पुट को बाई करेंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसमें प्रिडिक्शन में क्या बोला है, 1153 से लेके 1350 तक मैंने बेरिश बोला हुआ है। 1153 से लेके 1350 तक मैंने बोला हुआ है कि बेरिश मोमेंटम से प्रॉफिट हमको होगा, ठीक है। 1153 हमारा स्टार्ट, आप ऑलमोस्ट मान लो कि यहाँ से हमारा ये है, ठीक है, ये वाला कैंडल है। इसके बाद अब ये कैंडल हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। तो 1153 से लेके हमारा 1350 तक, 1350 हमारा जाता है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब ये वाला कैंडल आप मान लीजिए इतना, ठीक है। ये पूरा रेंज है आपके सामने। इसके बीच में हमको ऐसी जगह पे एंट्री लेना है जहां पर हमको पुट ऑप्शन खरीदने से फायदा होता हो। वो आप कब लेने वाले हैं? ऑब्वियस सी बात है कि आप इन 3 कैंडल में तो आप नहीं एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट अभी हमारा इस पोजीशन पे नहीं है कि एंट्री हम लोग करें। एंट्री आप करोगे या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, यहाँ पे। तो बियरिश मोमेंटम आपको पता है कि बैक टू बैक मैंने 3 घंटे का टाइम निफ्टी में बियरिश बोला हुआ है, तो आप एंट्री आप कहाँ से लेने वाले हैं? जब मार्केट हाई पे रहेगा तभी तो आप लोग एंट्री लेंगे। ये सिनेरियो बैंक निफ्टी में डिफरेंट है, ठीक है। बैंक निफ्टी में वहां मैंने बुलिश बोला है, तो वहां पर जैसे पहले की जो कैंडल्स हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पर हमको एंट्री लेनी है, यहाँ पर कॉल बाय करना है, तो इससे आप गेन कर लेंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बाय चांस अगर आपने वो स्ट्रेटेजी अगर आप यहाँ पर आप लोगे तो यहाँ फंस जाएंगे आप लोग, इसमें, इस वाले इसमें। इसलिए मैंने आपको बैक टू बैक, आपको मैंने 3 घंटे का मैंने बियरिश इसलिए बोला है कि बाय चांस अगर आप यहाँ लेंगे तब भी आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। आप यहाँ पर लेते हैं, इस इस रेंज में कहीं भी आप एंटर करोगे आप प्रॉफिट में रहने वाले हो नेक्स्ट 3 घंटे तक के लिए, तो आप कभी भी इसमें फंसोगे नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ डिफरेंस है। वहां मैंने बीच में निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए मैंने 1 घंटा बीच में मैंने बुलिश बोला है, वो 1 घंटे में आपको निकल जाना है, बात खत्म होगी।
जब आपको निफ्टी में दिख रहा है कि बैक टू बैक 3 घंटे के लिए हम बेरिश मोमेंटम का बता रहे हैं, इस मीच की इस 3 घंटे के अंदर आपको कम से कम 3 ऐसे मौके मिलेंगे, बड़े बड़े मौके मिलेंगे जब मार्केट अपने हाई पे रहेगी, वहां पर आपको एंटर करना है। और ये जो 3 कैंडल आपको दिख रहे हैं ना, ये वही एंट्री पॉइंट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एंट्री लेना है और यहाँ पर आप कहीं भी आप सेल आउट करके अपना अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट निकल सकते हैं। जो मुझे वहां पर 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है बैंक निफ्टी में, सेम ऐसे ही निफ्टी में मेरे को यहाँ भी 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। सिंपल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, देखिए जब भी प्रिडिक्शन में डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि हमको आज मार्केट क्लोजिंग से पहले हमको सब कुछ वाइंड अप करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी पोजीशन होल्ड करने की सलाह कभी नहीं देता। पहली चीज, पोजीशन मुझे होल्ड नहीं करना है तो मुझे ऐसा किसी ट्रैप में नहीं फंसना है कि हमको जबरदस्ती होल्ड करना पड़ जाए। इसीलिए जहां पर हमको एग्जिट लेना है, बीच बीच में जहां पर मैंने बोला है कि बुलिश बुलिश, तो वहां पर अपना आप स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, वहां प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे। होल्ड नहीं करना है। अदरवाइज यहाँ पर आप किसी ट्रैप में फंस गए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही सेम ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे करोगे तभी तो आप लोग फंस जाते हैं, तभी आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में ना बाइंग में कभी प्रॉफिट नहीं हो पाता। सेलिंग आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप चाहे सेलिंग करें चाहे बाइंग करें, दोनों केसेस में आपको प्रॉफिट रहेगा। होल्ड करने की आपको बिल्कुल यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंसेस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हमारे प्रिडिक्शन में जिस स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि वेटेज का फर्क है बैंक्स का, एचडीएफसी ऐसी बैंक का, बिल्कुल सही है, वो अपने टेक्निकल लेवल पे आप लोग बिल्कुल सही हो। ठीक है, बट सामने यहाँ जो ग्राफ जो क्रिएट हो रहा है, यहाँ मैं जैसे एंट्री कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस एंट्री एग्जिट पॉइंट को देखते हुए हमको इस प्रिडिक्शंस को यूज करना है। आने वाले दिनों में भी मेरे प्रिडिक्शंस ऐसे ही रहने वाले हैं। तो समझ में आएगा तो ठीक है, आप लोग यूज करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी जैसे मैं पोस्ट एनालिसिस बता रहा हूँ मार्केट के बाद का, मैं आगे भी वो चीजें मैं क्लियर करता रहूंगा। इसीलिए मार्केट आवर्स में भी मैं लाइव आके मैंने रील्स शॉर्ट्स मैंने डाले हुए हैं कि इस घंटे में हम क्या कर सकते हैं, वो भी नेट पे अवेलेबल है। किस टाइम पे हमको एंट्री लेना, मैं ये भी उसमें शॉर्ट्स में ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडिक्शंस में ऐसे कोई फिलहाल आज तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी कि जहां पर हम लोग ट्रैप हो गए हो या फंस गए हो या प्रोडिक्शन बिल्कुल ही गलत हो गई हो, है ना। तो जहां पर बैंक निफ्टी में मैंने बाइंग के लिए बोला है वहां बाइंग में प्रॉफिट है, जहां पर मैंने निफ्टी के लिए बियरिश बोला है बियरिश है। अब इसी को मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। निफ्टी में मैंने 1350 से 1449 के बीच में बोला है बुलिश। ठीक है, और इसी सेम टाइम फ्रेम में 1350 से 1449 में मैंने बैंक निफ्टी में बोला बियरिश। यहाँ पे प्रोडक्शन में चेंज है, जो आप लोग को कंफ्यूजन है। तो वो भी आप देख लो, बैंक निफ्टी से ही देख लेते हैं पहले। ठीक है, बैंक निफ्टी में जब मैंने बोला 1350 से लेके 1449 में बियरिश, ठीक है, तो 1350 से हमारा टाइम हो गया ऑलमोस्ट, मान के चलो अब ये वाला टाइम। ठीक है, 1350 से 1449, ये है ना। ये 1 2 3 4 5 कैंडल के अप्रॉक्स आपके मिलेंगे 15-15 मिनट में। अब आप देखो कि एक रेड है ग्रीन है, एक रेड है ग्रीन है, एक रेड है ग्रीन है। ठीक है, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। जब हमने बोला कि बैंक निफ्टी में बियरिश है इस पर्टिकुलर 1 आवर के अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन में, हमें क्या करना है, अगर हमको बियरिश साइड का ट्रेड लेना है तो हमको पुट बाय करना पड़ेगा या कॉल अप सेल करोगे। पुट बाय आप कब करोगे, जब मार्केट थोड़ा ऊपर को जाए तभी आप पुट बाय करेंगे, ताकि जब मार्केट नीचे आए तो आपको प्रॉफिट हो। यही आपको करना है। ठीक है, मार्केट अब ये एक कैंडल है। ठीक है, ये हमारा 1350। ठीक है, इस वाले कैंडल पे तो आप लोग नहीं बाय करने वाले, आपके पास ये वाला बचा। ठीक है, ये पूरा जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो एंट्री पॉइंट है जब आपको जाना है। ये जो 15 मिनट का टाइम है, इस 15 मिनट के टाइम में अब आपको ये अपने उस रनिंग मार्केट में, ये आपको अपने डिसीजन आपको लेना है कि आप कहाँ पर आप एंट्री लेने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एंट्री लेना है, यहाँ पर आपको निकलना है। ठीक है, ये जो लास्ट के, देखिए लास्ट के ये जो 1 1.5 घंटे का समय होता है ना, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें ट्रेडिंग, पहली चीज। दूसरा,
कि अगर आपको करना है तो आपको फ्रीक्वेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए ये जितनी भी ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ना इस पूरे 1 घंटे में, ये वो है जहाँ पर आपको बाई करना है पुट ऑप्शन। ठीक है, और ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ये पूरा आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपको निकल जाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ भी नहीं निकलते हैं तो यहाँ भी, यहाँ से भी आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। बट इसी सेम टाइम पे जो निफ्टी के लिए मैंने बोला है वहां पर बुलिश। ठीक है, निफ्टी का आप देख, निफ्टी के यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बिल्कुल अलग क्रिएट हो रहा है, बैंक निफ्टी में चार्ट पैटर्न यहाँ पर एक अलग हमारा तरीके से, दोनों में स्ट्रैटेजी, बाइंग की स्ट्रैटेजी हमारी अलग होगी, सेलिंग की स्ट्रैटेजी हमारी अलग होगी, दोनों ही इंडेक्सेस में। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, है ना, पुट बाइंग का या कॉल बाइंग का जो स्ट्रैटेजी में, इस फर्क की वजह से हमारी प्रेडिक्शन में भी यहाँ पर फर्क। ठीक है, तो यहाँ पर 27th में 1350 से लेके 1449 पे मैंने बोला आपको कॉल को बाई करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉल बाई के लिए मैंने बोला है 1350। तो ये देखिए ये रहा। ठीक है, 145 ये रहा, 1350 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कैंडल है। ठीक है, आप यहाँ से ये 2 बजे तक का आप कहीं भी आप एंटर करिए। ठीक है, 1350 से स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे तक आपके पास पूरा 10 से 15 मिनट का आपके पास पूरा पूरा समय है। आप यहाँ पर एंट्री करिए, कॉल बाय करिए, आपको यहाँ प्रॉफिट ना हो तो बताइएगा। ये ये जो कैंडल क्रिएट होती जा रही है यहाँ तक 3 बजे तक। ठीक है, हालांकि 3 बजे तक हमें रुकना नहीं है, हमें 1450 के आसपास जाके हमको निकल जाना है। 1450 मतलब आप मान के चलो इस कैंडल पे मैक्सिमम यहाँ पर आके आप अ, अपना कॉल ऑप्शन को आप प्रॉफिट में बुक करिए, बाहर आ जाइए, बस इतना करना था। ये जो बैक टू बैक आपको जो 2 कैंडल मिली है ना, यही हमको बुलिश ट्रेड में प्रॉफिट देंगी। ये बैक टू बैक 2 कैंडल का जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, बट अगर मान के चलते हैं, ठीक है, आपने कहा था कि इस कैंडल ये ऊपर के लेवल पे भी अगर आपने इसको सेल करा होता बैंक निफ्टी में, बाय चांस अगर कुछ मिस्टेक में फंस गए तो आपको होल्ड करना पड़ जाएगा। आप या तो आपको लॉस होगा अगले दिन जब मार्केट गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, आपको अभी नहीं पता है। तो इस स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ वहां पर आपको सेम डे आपको निकल जाना है, अगले दिन के लिए कोई होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है और यहाँ पैटर्न बन रहा है 15-15 मिनट की कैंडल में, दोनों में फर्क है। इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी में फर्क है, हमारी प्रिडिक्शन में फर्क है। ठीक है, इतना सिंपल सा इसमें गणित है। ठीक है, बाकी इसके अलावा क्या वेटेज क्या नहीं वो सब ठीक है, वो दुनिया यूज कर रही है वेटेज इसके लिए। यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस मैं करता हूँ अपने चैनल पे, उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो ये है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको जो भी टेक्निकल नॉलेज है आप उसको भी यूज करिए, जहां से आपको मिलता है आप करिए, क्या दिक्कत है। मुझे इसको करते हुए आज 8 से 9 महीने हो चुके हैं। ठीक है, और 5 से 10% भी अगर मैं काउंट करूं तो 10% भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं लॉस स्ट्रेटेजी, अगर लॉस अपने ट्रेड्स की अगर मैं बात करूंगा तो शायद लेस देन 10% है जहां मुझे लॉसेस हुआ हो अपने इन स्ट्रेटेजीज से। इसलिए मैं अपने इसको लेके कॉन्फिडेंट हूँ। आप लोग इस वीडियो को एक बार दोबारा आप देखो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है प्रिडिक्शन में। ये मेरी कोई भी प्रिडिक्शन टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे नहीं है, तो इसलिए आप जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो वो टेक्निकल एनालिसिस की वजह से या जो भी इस तरीके से मार्केट चलता है आप उस वजह से सोच रहे हो। बट यहाँ पर मेरा प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। मुझे वहां लगता है कि ठीक है निफ्टी में मुझे वहां पर बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, मैं वहां पर कॉल बाई करता हूँ। सेम टाइम पे अगर मुझे बता रहा है कि निफ्टी में मेरे को बेरिश ट्रेड है तो मैं अपना पुट बाय करता हूँ, दोनों जगह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल गणित है, इतना सा काम करता है। ठीक है, तो वीडियो को दोबारा देखिए, कुछ डाउट होगा फिर पूछिएगा, मैं फिर उसका रिप्लाई करूँ। ठीक है, धन्यवाद।